सन्नी हजारी कांग्रेसी हो गए। सन्नी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने सन्नी हजारी को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी। समस्तीपुर संसदीय सीट से सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन की सभी पार्टियां सन्नी हजारी के लिए वोट जुटाएंगी। सन्नी हजारी ने एक साथ बड़ी लंबी छलांग लगा दी है। सन्नी हजारी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद महेश्वर हजारी ने अपना प्रेस बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे जेडीयू में हैं और जेडीयू में बने रहेंगे। उनकी निष्ठा नीतीश कुमार के साथ है। ऐसी स्थिति में सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार समस्तीपुर से होंगे और उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से महेश्वर हजारी शायद ही वोट मांगेंगे। कारण है कि बिहार सरकार में महेश्वर हजारी मंत्री हैं और एक मंत्री होने के नाते वे कांग्रेस उम्मीदवार का सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जेडीयू का भाजपा लोजपा हम पार्टी से अलायंस है। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी लोजपा आर की उम्मीदवार हैं और वे अशोक चौधरी की पुत्री हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की जुबान पर अब सुना जाने लगा है कि अशोक चौधरी एवं महेश्वर हजारी जेडीयू के नेता हैं और दोनों बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। दोनों के पुत्र एवं पुत्रियां इस मैदान में आमने सामने हैं। महेश्वर हजारी भले ही नीतीश कुमार के प्रति आस्था की बात करते हों, लेकिन जब नीतीश कुमार समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो महेश्वर हजारी मंच पर नहीं दिखेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि समस्तीपुर संसदीय सीट को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में सन्नी हजारी मिल गए हैं। सन्नी हजारी की उम्मीदवारी के सहारे कांग्रेस समस्तीपुर संसदीय सीट अपनी झोली में डालना चाहती है। सन्नी हजारी कितने कारगर होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन समस्तीपुर में विगत एक सप्ताह से चल रहा मुद्दा बाहरी उम्मीदवार का यह और लाइट में आ गया। लाइट में आने का कारण यह है कि सन्नी हजारी स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, जबकि अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी बाहरी उम्मीदवार के रूप में। ऐसी स्थिति में मोदी के नाम पर वोट मांगकर शांभवी संसदीय चुनाव जीतने का प्रयास अवश्य करेंगी, लेकिन इसे रोकने के लिए सन्नी हजारी स्थानीय का मुद्दा भी जोर शोर से लहराएंगे। सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के पुत्र हैं और राम सेवक हजारी के पोता हैं। ऐसी स्थिति में यह भी एक राजनीतिक घराना है जो समस्तीपुर के इतिहास में विगत 70 सालों से चल रहा है और राजनीतिक रूप से कल्याणपुर, वारिसनगर, कुशेश्वर स्थान एवं रोसड़ा की जनता के बीच पैठ रखने वाले महेश्वर हजारी के परिवार से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना के एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। सन्नी हजारी की उम्मीदवारी के बाद समस्तीपुर में एक बात की चर्चा अवश्य शुरू हो गई है कि अब मामला गर्म हो गया और समस्तीपुर संसदीय सीट का चुनाव अब साधारण नहीं रहा। कारण कि एक ही कैबिनेट के 2 मंत्री के पुत्र एवं पुत्रियां इस मैदान में आमने सामने होंगी। दोनों इस सीट को जीतने के लिए एक दूसरे को टक्कर देता हुआ नजर अवश्य आएंगे। ऐसी स्थिति में आखिरकार समस्तीपुर की जनता स्थानीय उम्मीदवार को तवज्जो देती है या फिर बाहरी उम्मीदवार को मोदी के नाम पर वोट देकर जिताएगी। इस बात की चर्चा भले ही अब से ही शुरू हो गई हो, लेकिन एक बात और तय हो गई कि समस्तीपुर की जनता आज तक के इतिहास में रामविलास पासवान के परिवार के लोगों के साथ, राम सेवक हजारी के परिवार के लोगों के साथ एवं बालेश्वर राम के परिवार के लोगों के साथ अपना संबंध बनाकर रखे हुए है और विगत कई चुनावों में इन परिवारों के लोगों ने विजय पताका फहराई है। इस बार रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा आर के द्वारा शांभवी चौधरी को उतारा गया था।
समस्तीपुर की धरती में शांभवी चौधरी चौथे दलित परिवार से आती हैं। ऐसी स्थिति में क्या राम सेवक हजारी का पोता सन्नी हजारी इस चुनाव को फतह करने के लिए किस प्रकार का रोल करेगा? और सन्नी हजारी के बारे में लोगों का यह भी मानना है कि पंचायत की राजनीति के सहारे खानपुर प्रखंड प्रमुख का पद प्राप्त कर सन्नी हजारी ने अचानक से कांग्रेस की सदस्यता लेकर संसदीय इतिहास में कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर सांसद बनने का यह सुनहरा अवसर पाया है। ऐसी स्थिति में क्या सन्नी हजारी और शांभवी चौधरी के बीच का टक्कर इस प्रकार का होगा और यह सीट हॉट सीट बन गई है, यह भी लोगों का कहना है। समस्तीपुर संसदीय सीट के लिए कई बातें समान हैं तो कई बातों में अंतर भी। समस्तीपुर सीट पर दो युवा आमने सामने होंगे। ऐसी स्थिति में युवा उम्मीदवार की बात कल तक हो रही थी, यह अब गौन पर जाएगा। कारण है कि सन्नी हजारी भी युवा ही हैं और शांभवी चौधरी भी युवा ही हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक घराना की बात कल तक चल रही थी। ऐसी स्थिति में राम सेवक हजारी का परिवार भी राजनीतिक घरानों में किसी दूसरे घराने से कमजोर तो नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों ही उम्मीदवार राजनीतिक घरानों से हैं। तीसरी बात यह है कि दो मंत्री के बीच मुकाबला होगा, जहां एक मंत्री अशोक चौधरी अपनी पुत्री के लिए खुलकर प्रचार करेंगे, वहीं दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करेंगे। चौथी बात यह होगी कि नीतीश कुमार इस सीट पर प्रचार करने आएंगे तो महेश्वर हजारी उस मंच पर नहीं दिखेंगे। चौथी बात, इस पर मोहर लगनी अभी शेष है। पांचवी बातें, समस्तीपुर की जनता के बीच यह भी आ गई है कि समस्तीपुर का जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नेता दो भागों में अवश्य बंट जाएंगे। जिस भाग से सन्नी हजारी उम्मीदवार हैं उस भाग पर दो विधायकों का पकड़ सबसे अधिक है। उनमें से अशोक कुमार मुन्ना एवं महेश्वर हजारी जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में दो गुटों में बंट जाने का डर जेडीयू को सताने लगा है। जबकि पांचवी बात यह है कि एक और जहां जेडीयू के विधायक होने के नाते महेश्वर हजारी छुपे रुस्तम समस्तीपुर क्षेत्र में प्रचार करेंगे, वहीं अशोक चौधरी खुलेआम प्रचार करते नजर आएंगे। जेडीयू के जो नेता कल तक जोर जोर से चिल्ला रहे थे वे भी आज से शिथिल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि समस्तीपुर जेडीयू के जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं का कहना है कि पार्टी जिस दल से गठबंधन कर चुनाव में उतरी है उस उम्मीदवार को जिताने के लिए जनता दल यूनाइटेड एकत्रित है, लेकिन यह बात प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं हो पा रहा है। कारण है कि महेश्वर हजारी किसी भी कीमत में अशोक चौधरी की बेटी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और महेश्वर हजारी खुलकर अपने पुत्र के चुनाव प्रचार में भी सामने नहीं आएंगे। लेकिन समस्तीपुर में यह सीट अब जेडीयू के पूर्ण रूप से सवालिया निशान खड़ा करता हुआ दिख रहा है। कारण है कि बिहार कैबिनेट के दो मंत्री के पुत्र एवं पुत्री इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोजपा के द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी जेडीयू के सहारे, वह इस सीट पर अब टूटता हुआ नजर आने लगा है। आखिर चुनाव के अभी समय बाकी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता एवं वाम दल के कार्यकर्ता सन्नी हजारी को जिताने के लिए किस प्रकार का कदम उठाते हैं, यह भी आने वाला समय बताएगा। बिहार में पल पल राजनीति की खबर उलट पुलट होती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति में आपको हम यह भी बता दें कि एक सप्ताह पूर्व ही संजीवनी बिहार की टीम ने सन्नी हजारी के बारे में एक खुलासा किया था, जिस खुलासे में कहा गया था कि वे जल्द ही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। इस पर सत्यता की मुहर लग गई। आखिरकार राजनीति में क्या कुछ कब करवट लेगा यह कहना मुश्किल है। कल तक बीके रवि के उम्मीदवार होने की चर्चा थी, आज सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसी मान्यता अब लोगों के बीच उभर कर सामने आ रही है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।